दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। आज मैं हमारे एडवोकेट साथियों के ही हित में जो दो महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस जजमेंट में ऑनरेबल दोनों हाई कोर्ट्स ने यह कहा कि कोई भी विधिक राय किसी अभिभाषक द्वारा दी गई है, किसी एडवोकेट द्वारा दी गई है, तो उसके लिए उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं चलाई जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो एडवोकेट साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से फैक्ट्स बताऊंगा और क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कहा ये मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमेशा लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं अधिकतम जानकारी आप तक यथाशीघ्र पहुंचा सकूं। दोस्तों, इस केस के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो केस राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर बेंच ने डिसाइड किया जो एसबी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन क्रमांक 95/2019 2019 और 1309/2018 2018 में जजमेंट हुआ जो 25 मई 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट के फैक्ट्स मैं बता दूं आपको कि इसमें जो क्रिमिनल रिवीजन पेश हुई थी, इस रिवीजन पिटीशन में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की जोधपुर में जो किया है उसमें यह कहा कि एक म्युनिसिपैलिटी में प्लाट आवंटन को लेकर एक मामला था जिसमें करप्शन की शिकायत की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी और अभिभाषक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। 13(1)D और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ ही 120B आईपीसी में केस प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि जो प्लाट आवंटन हुआ है और गलत ढंग से इसमें भ्रष्टाचार करके 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसलमेर को पहुंचाया गया। इस आधार पर जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और एक एडवोकेट को भी उसमें आरोपी के रूप में शामिल किया गया। आरोपी जो अन्य आरोपी थे उसमें 4 उनके खिलाफ तथा एडवोकेट के खिलाफ नीचे विचारण न्यायालय जो विशेष न्यायालय था उन्होंने चार्ज लगा दिए। उसके खिलाफ ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर में आई। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिटीशन में जो एडवोकेट को आरोपी बनाया गया उसके बारे में आर्गुमेंट किए गए और विस्तार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी को भी डिस्कस किया इसमें और ये तर्क दिया गया कि विधिक अभिमत या लीगल ओपिनियन जो दिया गया हो वो देने के पीछे कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं किया, नहीं कोई षड्यंत्र में जो एडवोकेट थे वो शामिल हुए। तो डायरेक्ट कोई षड्यंत्र में शामिल होने का साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं था। एकमात्र लीगल ओपिनियन देने के आधार पर उनको आरोपी बना दिया गया था। तो पिटीशन में जो एडवोकेट थे उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि एडवोकेट जो हैं वो नगरपालिका के कर्मचारी नहीं है बल्कि बार काउंसिल से नियंत्रित होते हैं और बार काउंसिल के नियंत्रण में रहते हुए वो अपना काम करते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी हवाला दिया। उसमें जो जजमेंट पारित किया ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि वकील कभी भी अपने पक्षकार को यह नहीं कहता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में तुमको केस जितवा दूंगा। जैसे डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं, तो वो कोई गारंटी तो लेते नहीं कि भाई हमारे इलाज से जो बेस्ट स्किल जो होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा इसमें कि एडवोकेट भी अपनी जो बेस्ट नॉलेज है, अपनी कॉम्पिटेंसी है, उससे अपना ओपिनियन देते हैं। उस ओपिनियन के आधार पर यदि कोई एडवोकेट है
तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चालू नहीं की जा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा इसमें विवेचना की गई है। जो लीगल पोजीशन है उसकी, उस लीगल पोजीशन को बड़ा स्पष्ट रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट विधिक राय देता है इस आधार पर कि वो उसने जो राय दी है वो राय मानने के लिए पक्षकार बाध्य नहीं है। किसी भी पक्षकार को, चाहे वो नगरपालिका हो या कोई प्राइवेट भी कोई पक्षकार हो, और उसने कोई राय दी तो उसके लिए बाध्यता नहीं है कोई किसी भी पक्षकार के लिए कि वो उसकी राय को माने। ये पक्षकार का विशेषाधिकार है कि वो उसको मानता है या नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध 120B में, 109 में, 420 आईपीसी में इस तरह के मामले आपराधिक विधि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए तो आपराधिक न्याय प्रणाली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एडवोकेट एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो पूरा उसको नुकसान होगा, उसको क्षति होगी, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ओपिनियन में कहा। जो जजमेंट इस प्रकरण में आया उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा कि एडवोकेट कैन नॉट हेल्ड क्रिमिनली लायबल। तो उन्होंने कहा कि एडवोकेट को क्रिमिनली लायबल नहीं माना जा सकता है। निर्णय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों, जो हमारे सारे एडवोकेट साथी हैं, निश्चित रूप से उनको ये इस जजमेंट से हमेशा राहत मिलेगी और एक संबल मिलेगा कि एडवोकेट को प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो किसी भी वकील को राय देना मुश्किल हो जाएगा, और वकील पर यदि केस चलने लगे तो जस्टिस सिस्टम, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वही मतलब नुकसान होगा उसको, या वो कोलैप्स हो जाएगा। मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि उसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी नुकसान होगा। न्याय प्रणाली का प्रमुख घटक होने से यदि प्रोफेशनल राय के यदि बिना डर के, बिना भय के नहीं देगा तो कोई राय ही नहीं दे पाएंगे कि एडवोकेट। तो इस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर ने कही। इसी तरह इस मामले में एक जजमेंट कोलकाता हाई कोर्ट का भी आया। कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में फैक्ट बता दूं कि इस कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या हुआ कि एक बैंक से एक फर्म ने लोन लिया और प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज की, उसकी सर्च कराई गई, जो टाइटल रिपोर्ट होती है कि इनका टाइटल है या नहीं, इसकी जांच रजिस्ट्रार कार्यालय में जो रिकॉर्ड देखकर दी जाती है वो टाइटल पर, चूंकि डॉक्यूमेंट ही उन्होंने फर्जी बैंक को दिए और बैंक ने वो जो डॉक्यूमेंट प्राप्त किए वो डॉक्यूमेंट एडवोकेट को दिए, एडवोकेट ने उस डॉक्यूमेंट के आधार पर सर्च रिपोर्ट तैयार की। पर यह मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई क्योंकि बैंक का फ्रॉड था, बैंक फ्रॉड हुआ, बड़ा 200 लाख रुपए के करीब प्रॉपर्टी का फ्रॉड था, ये रकम का फ्रॉड था। इस आधार पर ये मामला सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने एक एडवोकेट को इसमें वो सर्च रिपोर्ट जो दी थी उन्होंने टाइटल के बारे में कि ये टाइटल पक्षकार के पास है, जो रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी, उस आधार पर उनको भी वहां आरोपी बनाया गया। पर कोलकाता हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि ये इनका कोई डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी में कोई शामिल नहीं है ये एडवोकेट, उन्होंने रिकॉर्ड के आधार पर अभिमत दिया। ऐसी स्थिति में सीबीआई द्वारा उनको जो आरोपी बनाया गया था वो आरोपी बनाने के मामले को कोलकाता हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कहा कि इस आधार पर कि सर्च रिपोर्ट इन्होंने दी थी, इस आधार पर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे या उन्होंने किसी इलीगल कोई काम किया हो, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता। और उसमें भी उन्होंने उसको प्रोसीडिंग को क्वेश कर दी। और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जो पिटिशन थी उसमें भी यही कहा, और वो पिटिशन को उन्होंने आरोपी के खिलाफ, जो बाकी आरोपी थे उनके खिलाफ प्रकरण चलता रहेगा ऐसा कहा, पर एडवोकेट के खिलाफ जो था मामला राजस्थान हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दोनों जजमेंट हैं। निश्चित रूप से एडवोकेट्स जो हमारे साथी हैं उनके साथ कई बार इस तरह की समस्या आती है कि लीगल एडवाइस देने पर इस तरह की कई बार थानों में केस रजिस्टर कर लिए जाते हैं, बाद में उनको कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ता है और इस तरह की प्रोसीडिंग्स फेस करना पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे अभिभाषक साथियों को और जो लीगल फील्ड से हमारे जो जुड़े हुए साथी हैं
उनको निश्चित ही इन जजमेंट्स से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार।